दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के कुछ प्रश्नों को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो आप लोग बताइएगा कि किस भाग में दिया गया है। तो भाग 3 में दिया गया, भाग 3 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिए गए? पहला ऑप्शन है 1 से 10 से 20, 12 से 35, 25 से 40, 30 से 45। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 से 35। क्या हो जाएगा? 12 से 35। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24 या 25 से 28। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14 से 18। 14 से 18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया? अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, उपाधियों का उन्मूलन किस अनुच्छेद में? उपाधियों का उन्मूलन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो किस में है? तो किस में है? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? क्या 14 से 18 में दिया गया है, 19 से 22 में दिया गया, 23 से 24 में दिया गया या 25 से 28 में दिया गया? इसमें दिया गया है, आप सब लोग बताइएगा। तो 19 से 20 में दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है वह किससे संबंधित है? समानता से संबंधित है, स्वतंत्रता से संबंधित है, धर्म से संबंधित है या संस्कृति से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो स्वतंत्रता से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो मानव तस्करी है, बंधुआ मजदूरी है, उसका निषेध किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 22 में दिया गया है, अनुच्छेद 23 में दिया गया है, अनुच्छेद 24 में दिया गया, अनुच्छेद 25 में दिया गया। किस में दिया गया? तो अनुच्छेद 23 में दिया गया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोक किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22 में है, अनुच्छेद 23 में है, अनुच्छेद 24 में है या अनुच्छेद 25 में है? तो किस में है? तो अनुच्छेद 24 में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? जो धर्म की स्वतंत्रता है वह किस अनुच्छेद से संबंधित है? 20 से 22 से है, 25 से 28 से है या 30 से 32 से है या 35 से 40 से? तो आप लोग बताइए किससे है? तो 25 से 28 से। नेक्स्ट क्वेश्चन किस है? क्वेश्चन संख्या 11। इसे क्या करा, किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने में अधिकार किस अनुच्छेद में है? मतलब कोई धर्म को मानना हो या उसका धर्म का प्रचार करना हो, यह किस अनुच्छेद में जुड़ा हुआ है? अनुच्छेद 24 है, अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 26 है, अनुच्छेद 27 है। कौन है? तुम लोग जानते हैं, अनुच्छेद 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन करा, धार्मिक संस्थाओं को प्रतिबंधित करने का अधिकार किस अनुच्छेद से है? जो धार्मिक संस्था है उसको प्रतिबंधित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 25 में है,
अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 27 में या अनुच्छेद 28 में? तो किस में है आप लोग बताइए? अनुच्छेद 26 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? जो धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जो धार्मिक शिक्षा है उसका प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 26 में है, अनुच्छेद 27 में है, अनुच्छेद 28 में है या अनुच्छेद 29 में है? तो किस में है? तो अनुच्छेद 28 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? सांस्कृतिक और शिक्षा के अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? सांस्कृतिक और शिक्षा के अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 30 से 30 या अनुच्छेद 31 से 32 या अनुच्छेद 33 से 35? तो किस में दिया गया? तो दिया गया 29 से 30 में। आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन अगला कर रहा है, अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्था स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनका अपना शैक्षणिक शिक्षा प्राप्त करने वाली संस्था किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 28 में, अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 30 में या अनुच्छेद 31 में? तो किस में है? तो अनुच्छेद 30 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में है? 30 में है, 31 में है, 32 में है या 33 में है? तो किस में है आप लोग बताइए? अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? अनुच्छेद 32 को किसने संविधान के आत्मा या हृदय कहा? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कौन कहा था? महात्मा गांधी जी बोले थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोले थे, नेहरू जी बोले थे या राजेंद्र प्रसाद बोले थे? कौन बोले थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बोले थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? अनुच्छेद 32 के तहत कौन सा न्यायालय सीधे याचिका सुन सकता है? जो अनुच्छेद 32 होता है इसके तहत कौन सा न्यायालय सीधे याचिका सुन सकता है? जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या ग्राम न्यायालय? तो कौन सा न्यायालय हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। आगे की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, उच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करते हैं? जो उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, वो किस अनुच्छेद के तहत रीट का निकालते हैं? 30 के तहत, 32 के तहत, 226 के तहत या 300 के तहत? किसके तहत निकालते हैं? तो अनुच्छेद 226 के तहत। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? जो रीट कितने प्रकार के होते हैं? जो रीट है वह कितने प्रकार के होते हैं? इसमें क्वेश्चन कम है, कोई बात नहीं, 3, 4 या 5? तो हम लोग जानते हैं क्या प्रकार के होता है? 5 प्रकार के होता है। अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है, कॉर्पस रिट का अर्थ क्या होता है? कॉर्पस रिट होता है उसका अर्थ क्या होता है? आदेश देना होता है, शरीर को प्रस्तुत करो, पद से हटाना, रोक लगाना। कौन सा होता है? तो शरीर प्रस्तुत करे, शरीर के सहित प्रस्तुत करने को कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन संख्या 22 क्या कह रहा है? मेंडमस रीट का अर्थ क्या है? जो मेंडमस है वह रीट का अर्थ क्या है? आदेश देना है, बंदी को पेश करना है, पद से हटाना है या रोक लगाना है? कौन सा है? तो आदेश देना। कौन सा? आदेश देना। अब आगे की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोहिबिशन रीट का उपयोग कब होता है? प्रोहिबिशन रीट का उपयोग कब होता है? किसी अधिकारी को आदेश देने के लिए, निचली अदालत को कार्य करने से रोकने के लिए, बंदी को पेश करने के लिए, पद से हटाने के लिए। उपयोग किसका उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है निचली अदालत को कार्य करने से रोकने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 24 क्या करा? सटियोरारी रीट का उपयोग किसके लिए होता है? बंदी को पेश करने के लिए, निचली अदालत के निर्णय को रद्द करने के लिए, आदेश देने के लिए, नियुक्ति करने के लिए।
तो किसके लिए किया जाता है? तो निचली अदालत के निर्णय को रद्द करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन संख्या 25 क्या करा? को वारंटो रीट किससे संबंधित है? जो को वारंटो रीट है वो किससे संबंधित है? बंदी से है, संपत्ति से, पद की वैधता से है या धर्म से? तो किससे है? तो को वारंटो किसके लिए है? पद की वैधता के लिए। अब अगला क्वेश्चन के चलें। क्वेश्चन संख्या 26। इसमें क्या कह रहा है कि मूल रूप से मौलिक अधिकार कितने होते हैं? जो मूल रूप से मौलिक अधिकार कितने होते हैं? 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं या 8 होते हैं? तो मूल रूप से कितने था? मूल रूप से 6 था। लेकिन अभी कितने हैं? अभी कितने वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 है। वर्तमान में कितने? 6। अब अगले क्वेश्चन के चलेंगे। क्वेश्चन संख्या 27 की ओर। इसमें क्या करें? संपत्ति के अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया? जो संपत्ति का अधिकार है उसको किस संशोधन द्वारा हटाया गया था? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संविधान संशोधन या 86वां संशोधन द्वारा? तो किसके द्वारा हटाया गया था संपत्ति में? 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसको 300 के क में डाल दिया गया है। अब आगे की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अब संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में, जो अभी है, अभी संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 300 में है, 310 में है, 312 में या 320 में है? तो किस में अभी संपत्ति का अधिकार? तो 300 के ए में है। और आगे चलेंगे। आगे क्या करें? क्वेश्चन संख्या 29। शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? जो शिक्षा के अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां, 44वां, 86वां, 91वां? तो किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। आगे की ओर चलेंगे। अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन क्या करा? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में? शिक्षा का अधिकार किस 19 में है, 19 में है, 21 के ए में, 22 में है या 25 में? तो किस में है शिक्षा का अधिकार? तो 21 के ए में। धन्यवाद दोस्तों।